साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस यूपीएसआई स्पेशल प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। प्रश्न आपके यूपीएसआई पुलिस, कांस्टेबल, बीएसएफ इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। जेट स्ट्रीम शब्द का अर्थ है। ए विकल्प दिया हुआ है सतही हवाएं जो मरुस्थलीकरण का कारण हैं, पवन से संचालित महासागरीय धाराएं, सी है उच्च क्षोभ मंडल में उच्च गति वाली पवनें, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो जेट स्ट्रीम का अर्थ होता है कि उच्च क्षोभ मंडल में उच्च गति वाली जो पवनें होती हैं वो जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ए विकल्प दिया हुआ है केन्या, बी दिया हुआ है नैरोबी, सी दिया हुआ है मलयालम, और डी दिया हुआ है कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वह नैरोबी में है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। इसी संदर्भ में हम लोग एक प्रश्न और जान लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो है विश्व व्यापार संगठन। वो है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम लोग जान लेते हैं जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? ए विकल्प दिया हुआ है प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्वों में, बी दिया हुआ है प्रस्तावना व मूल अधिकार में, सी दिया हुआ है मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में, और डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो तीसरे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय का जो उल्लेख है वह प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्वों में है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अनोखी दुनिया थीम पार्क का निर्माण हुआ है? ए दिया हुआ है लखनऊ, बी दिया हुआ है बुलंदशहर, सी दिया हुआ है मेरठ, और डी दिया हुआ है जालौन। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में अनोखी दुनिया, एक अनोखी दुनिया नामक पार्क का निर्माण हुआ है? तो वो जो है बुलंदशहर में इसका निर्माण हुआ है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। सूर्य ग्रह का एक दिन साल से लंबा होता है। सूर्य ग्रह का एक दिन साल से लंबा होता है, तो इसका क्या कारण है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए है सीधा घूमना, बी है उल्टा घूमना, सी है तेज परिक्रमा, और डी है ए और बी दोनों। तो पांचवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीधे घूमना। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ, और छठा प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है।
पूछा जा रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी दिया हुआ है सच्चिदानंद सिन्हा, सी दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया था उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की तरफ। मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ कहाँ पर घटित होती हैं। ए है आयन मंडल, बी है क्षोभ मंडल में, सी है समताप मंडल में और डी है सभी में। तो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। ए विकल्प दिया हुआ है राजस्थान, बी दिया हुआ है बिजनौर, सी दिया हुआ है असम और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बाजरा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पूछा जा रहा है। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह राजस्थान है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ए विकल्प दिया हुआ है मनीला, बी दिया हुआ है नॉर्वे, सी दिया हुआ है हांगकांग और डी दिया हुआ है सभी। तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय की अगर हम लोग बात कहेंगे तो वह मनीला में है। मनीला यानी कि जो फिलिस्तीन में है, मनीला में एशिया विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है 1 दिसंबर, बी दिया हुआ है 2 दिसंबर, सी दिया हुआ है 1 नवंबर और डी दिया हुआ है 2 नवंबर। तो विश्व एड्स दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। साथियों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के हम प्रतिदिन आपके लिए उपस्थित रहेंगे। आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी में हैं, आप अपने जीके जीएस को इन क्लासेज के माध्यम से स्ट्रांग कर सकते हैं। आप इन क्लासेज को नियमित रूप से देखिए, आप देखेंगे एक दिन आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि फिर आपसे आगे कोई निकलने वाला नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप इनको जो है वॉच करते रहिए, देखते रहिए, प्रश्नों को नोट भी करिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफलता के बहुत करीब होंगे और सफलता को प्राप्त भी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में आर.एन. टैगोर की 84वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई। ए विकल्प दिया हुआ है 7 अगस्त 2025, बी है 5 अगस्त 2025, सी है 3 अगस्त 2025 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो 84वीं पुण्यतिथि है वो 7 अगस्त 2025 को मनाई गई। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि 2013 में इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में खोजी गई स्मिथोफिस लेप्टोफैसियाटस किसकी प्रजाति है। ए दिया हुआ है सांप की, बी दिया हुआ है पक्षी की, सी दिया हुआ है मछली की और डी दिया हुआ है तितली की। तो करंट का महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे निश्चित रूप से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। और आइए देखते हैं हम लोग इसके उत्तर को। तो इसका सही उत्तर जो है
वो सांप है। इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह सांप है। यह सांप की एक प्रजाति है, स्मिथोफिस स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस। यह जो है सांप की एक प्रजाति होती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2025 कब मनाया गया? ए विकल्प दिया हुआ है 9 अगस्त, बी दिया हुआ है 10 अगस्त, सी दिया हुआ है 11 अगस्त, डी दिया हुआ है 12 अगस्त। आगे देखते हैं हम लोग। इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। विश्व संस्कृत दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किस देश ने किया है? ए विकल्प दिया हुआ है चीन, बी है रूस, सी है जापान और डी है भारत। तो सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल भारत के द्वारा किया गया है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने इजराइल को सभी सैन्य निर्यात निलंबित कर दिया? ए विकल्प दिया हुआ है जर्मनी, बी दिया हुआ है अमेरिका, सी दिया हुआ है ब्रिटेन और डी दिया हुआ है स्लोवेनिया। तो 15वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह जर्मनी है, वह देश जर्मनी है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। ये जो परीक्षा है आपकी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कांस्टेबल इत्यादि की जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, इसमें विभिन्न विषयों से जीके जीएस पूछे जाते हैं और उन सभी प्रश्नों का संकलन मैं इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको निश्चित रूप से नियमित रूप से देता रहूँगा। तो आपसे भी यह उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे, देखेंगे और जो भी प्रश्न कठिन होंगे उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो 16वां प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं? ए है 6, बी है 8, सी है 10 और डी है 12। तो हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं? इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 कारक होते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 17वां प्रश्न है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए विकल्प दिया हुआ है सीता फल खाती है, राम जाता है, मेरी गाय काली है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सी विकल्प सही होगा। मेरी गाय काली है, तो ये जो काली है, यह काली क्या है? गाय की विशेषता है, अतः इस वर्ड में विशेषण जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। सजावट का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ए दिया हुआ है असंयम, बी दिया हुआ है अहित, सी दिया हुआ है गंदगी, डी दिया हुआ है अंत। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गंदगी होता है। सजावट का विपरीत गंदगी होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और आप यह भी कह सकते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ए विकल्प दिया हुआ है 22, बी दिया हुआ है 30, सी दिया हुआ है 33 और डी दिया हुआ है 40। तो हिंदी में व्यंजनों की अगर हम लोग बात कहेंगे तो व्यंजन की संख्या कुल 33 होती है। व्यंजन की संख्या जो है 33 होती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं? इसी तरह के डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एकदम डायरेक्ट पूछ लेगा हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, आप बताइएगा ज़रा सा। ए विकल्प दिया हुआ है 11, बी दिया हुआ है 12, सी दिया हुआ है 13 और डी दिया हुआ है 9।
तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या की बात करेंगे तो वो 11 होती है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसी लगी क्लास आपको, हमें निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवे स्कॉलर पर। धन्यवाद।